आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में फिर से जंग भड़क चुकी है और वैश्विक तनाव बढ़ चुका है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष जारी है उसने एक बार फिर पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। सीज फायर की कोशिशों के बावजूद जमीन पर हमले जारी हैं और पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। दुनिया के बड़े देश हालात पर नजर बनाए हुए हैं और मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध के बड़े खतरे के बीच नजर आ रहा है। और ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि हालात संभल जाएंगे, लेकिन जमीनी तस्वीर यहां पर अलग दिखाई दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि समाधान निकल सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है, हालांकि क्षेत्र में मिसाइल हमले और सैन्य कार्रवाई रुकती नहीं दिख रही। विशेषज्ञों का मानना है कि हालात अभी भी बेहद नाजुक हैं और इसी वजह से ट्रंप के दावों पर कई सवाल उठ रहे हैं। और अब अमेरिका ने कई ईरानी ठिकानों पर नए हमले कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के रडार और ड्रोन कमांड सेंटरों को निशाना बनाया है और वॉशिंगटन का कहना है कि ये कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की गई है। अमेरिका ने दावा किया कि उसके सैन्य संसाधनों को खतरा था और इन हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया। ईरान ने इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई का दावा किया। तेहरान ने सीधे तौर पर कहा कि अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है और ईरानी सेना और आईआरजीसी लगातार आक्रामक बयान दे रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और दोनों देशों के बीच बयानबाजी भी बेहद तीखी हो गई है और इससे बड़े सैन्य संघर्ष की आशंका भी बढ़ती जा रही है। और लेबनान की बात करते हैं। लेबनान जो सबसे ज्यादा युद्ध का मुद्दा भी रहा है, उसमें इजराइल का ऑपरेशन और ज्यादा बड़ा हो गया है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में के अंदर तक पहुंच गई है और उसका कहना है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म करना बेहद जरूरी है और सीमा के पास कई इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं। हजारों लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। मानवीय संकट लगातार गहराता जा रहा है और नेतन्याहू ने सीधे तौर पर बड़े हमले के आदेश दे दिए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सेना को नए निर्देश दिए हैं। उन्होंने बेरूत के दक्षिणी इलाकों में कार्रवाई तेज करने को कहा है। ये क्षेत्र हिजबुल्लाह के मजबूत गढ़ माने जाते हैं और इजराइल का कहना है कि उसकी प्राथमिकता उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कदम की आलोचना भी हो रही है। और हिजबुल्लाह ने कई सैन्य अभियानों का दावा किया है। संगठन का कहना है कि उसने इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। उत्तरी इजराइल में बार बार सायरन बजने की घटनाएं हुई। ड्रोन और रॉकेट हमले सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बने हुए हैं और सीमा क्षेत्र पर जो है तनाव चरम पर पहुंच चुका है। वहीं वॉशिंगटन ने इजराइल और लेबनान के बीच नया प्रस्ताव रखा है। इस योजना का मकसद है दोनों पक्षों के बीच तनाव कम करना। अमेरिकी विदेश मंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं। लेबनान के राष्ट्रपति ने इस पहल का समर्थन किया है और हालांकि अभी किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। मिडल ईस्ट को लेकर, मध्य पूर्व को लेकर या यूं कहूं पश्चिम एशिया को लेकर जितने भी शांति वार्ता किए जाते हैं, ये कोई पहली बार नहीं है जो वार्ता हो रही है और वो फेल हो जा रही है, असफल हो जा रही है। लेबनान और इजराइल दोनों एक दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं और यही वजह है कि ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही। हर नए हमले के बाद हालात और जटिल हो जाते हैं। राजनयिक प्रयास लगातार जारी है, लेकिन जमीनी हालात में सुधार वो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा। और कुवैत ने मिसाइल और ड्रोन गतिविधियों की जानकारी दे दी है। इसके बाद वहां की एयर डिफेंस प्रणाली सक्रिय कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इससे संकेत मिल रहा है कि संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है, क्योंकि पहले ये युद्ध सिर्फ 3 देशों के बीच था, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें और भी देश आते जा रहे हैं। खाड़ी देशों को भी चिंता सता रही है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में शामिल हॉर्मोज फिर दोबारा चर्चा के केंद्र में आ चुका है और यहां किसी भी सैन्य गतिविधि का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ईरान और अमेरिका दोनों इस इलाके को लेकर बेहद संवेदनशील है। शिपिंग कंपनियां सतर्क हो चुकी है। वैश्विक व्यापार पर खतरा बढ़ता नजर आ रहा है और मिडल ईस्ट में बढ़ते इस तनाव का असर तेल बाजार पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में 2% से ज्यादा उछाल दर्ज किया गया है। निवेशकों को सप्लाई बाधित होने का डर है। ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। ईरान ने सीधे तरीके से कहा है कि उसके अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए और तेहरान किसी भी दबाव में समझौता नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच अभी तो बातचीत जारी है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद अभी भी बने हुए हैं।
और इसी वजह से डील पर सहमति नहीं बन पा रही। व्हाइट हाउस में हुई बैठक के बाद ट्रंप ने प्रस्ताव पर तुरंत मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि कुछ शर्तों को और स्पष्ट करना होगा। अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए। इसी मुद्दे पर बातचीत सबसे ज्यादा अटकी हुई है और आने वाले दिनों में नई दौर की वार्ता हो सकती है। कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि राष्ट्रपति मसूद ने इस्तीफे की पेशकश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक IRGC का प्रभाव काफी बढ़ गया है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर कई दावों की पुष्टि नहीं हुई है और ईरान के भीतर राजनीतिक हलचल वो जो है बढ़ती नजर आ रही है और इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर अब सबसे ज्यादा बनी नजर आ रही है। रिपोर्टों की माने तो ईरान अपने कई भूमिगत मिसाइल ठिकानों को दोबारा तैयार कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी भारी मशीनरी की गतिविधियां देखी गई हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि ईरान सैन्य तैयारी जारी रखे हुए है और अमेरिका के लिए यह नई रणनीतिक चुनौती बन चुकी है। सीजफायर के बीच ये खबर काफी अहम मानी जा रही है। अब इसमें यूरोप भी शामिल हो गया। फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने तनाव कम करने की अपील की है। यूरोपीय देशों का कहना है कि हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी इस मुद्दे पर जो है चर्चा तेज हो गई है और कूटनीतिक समाधान पर जोर दिया गया है। फिलहाल मध्य पूर्व तनाव को लेकर जितनी भी चीजें निकल कर आ रही हैं, अपने आप में कहीं ना कहीं चिंताजनक है। ये अपने आप में चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक दूसरे देशों का यहां पर आना, इसमें इस पूरे युद्ध में घुसना कोई नहीं चाहता कि अपना देश कोई नहीं चाहेगा कि हमारा युद्ध हो किसी से, हमारी जंग हो किसी से। लेकिन जब मजबूरन घुसना पड़े तब क्या करा जा सकता है। अब यहाँ पर यूरोप भी शामिल हो रहा है, कुवैत भी शामिल हो रहा है। खाड़ी देश तो चलिए अपने आप घुसते चले गए। यानी ये मध्य पूर्व तनाव का मुद्दा अब काफी ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। दिन पर दिन ये बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और ये चिंताजनक विषय भी है, क्योंकि इसका असर भारत पर भी दिखाई देगा। इसका असर भारत के लोगों पर दिखाई देगा, भारत के खर्चों पर दिखाई देगा, क्योंकि जितना लंबा ये युद्ध चलेगा उतनी लंबी महंगाई का दौर बढ़ता चला जाएगा।